हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जान लीजिए कि अगर पति पत्नी में कई दिनों से अनबन चल रही है या कई सालों से अनबन चल रही है, पति ध्यान देते हैं पर पत्नी ध्यान नहीं देती है, पर दोनों के बीच में मेल करवाना हो, या फिर पत्नी जो है वो पति को चाहती है कि वो पति मेरा ही रहे और पति जो है वो कहीं बुरी संगत में फंसे पड़े हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? या फिर पति को लगता है कि पत्नी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक बहुत ही सिंपल सा ये उपाय है, कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपके पास जो आपका पार्टनर है, या तो पति हैं या फिर पत्नी है, दोनों ही आप प्रेम व्यवहार से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। करना क्या है? इसको आपको करना है केवल एक बार, बार बार करने वाला प्रयोग नहीं है यह, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार कर लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। 2 से 3 दिनों में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। क्या करना है? शुक्रवार के दिन आप चले जाइए अपने घर से बाहर, जहाँ पर आपको आक का पौधा दिखे। आक, आकड़ा या अकवन, ये 3 कई तरह के नाम हैं, या फिर मंदार भी इसे बोलते हैं। आक का पौधा जो होता है उसका जो फूल होता है उसे हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आक के पत्ते की जो माला है उसे हम बजरंगबली को चढ़ाते हैं। और आक की जो जड़ है उसे हम वशीकरण में यूज करते हैं, धन प्राप्ति के लिए यूज करते हैं, कई सारे उसके प्रयोग होते हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सुबह 4 बजे से प्राप्ति के लिए यूज करते हैं, कई सारे उसके प्रयोग होते हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सुबह 4 बजे से सुबह 6-7 बजे के बीच में आपका नहाना धोना, ये सब फ्रेश हो जाना का काम होता है। घर पे पूजा पाठ अपना जो नॉर्मल आप पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद फिर चले जाइए आग के पौधे के पास। छोटा सा जो जड़ मिले आपको आग के पौधे को, थोड़ा सा इतना सा जड़ आप लेकर के चले आइए। शुक्रवार को आप यह काम करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 6-7 बजे के आसपास आप जा करके पौधे की जड़ लेकर के आएंगे और ला करके, कुछ नहीं करना है, जो आपका पूजा का रूम है, जिस घर में आप पूजा करते हैं, मान लीजिए एक ही घर है आपका, एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे पास कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैं छोटा भी नहीं है तो क्या करें, उसमें भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास एक ही कमरा है, तो आप एक छोटा सा मंदिर अपने बनाया होगा ना पूजा का, वहाँ पर उस आग की जड़ को उस पूजा वाली जगह पर आप रख दीजिए। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो आपको करना है, शनिवार के दिन आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो करके। आप चाहे पति हैं या आप पत्नी हैं, आप दोनों जो है ना, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि यह प्रयोग केवल आप पति पत्नी के लिए ही करें। अब ऐसा किसी भी आपने देख लिया फिल्म स्टार को या किसी क्रिकेटर को देख लिया तो उसके लिए आप करने लगे, वो वहाँ तक नहीं। कहते हैं ना कि आप अपनी जितनी औकात होती है उतना ही हमें ट्राई करना चाहिए, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए। तो आप अपने पति के लिए करिए, पत्नी के लिए करिए, बस उससे ज़्यादा आप मर्यादा की सीमा को मत मांगिएगा, ठीक है। शनिवार के दिन सुबह आप नहा धो करके लाल वस्त्र धारण कीजिए, और उसके बाद जो आपने आग की जड़ लाई थी उसे, जो एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, या फिर आपके यहाँ जो हम चंदन घिसते हैं वो पत्थर अगर है, सील के रूप में जो होता है राउंड वाला, वो है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एक सपाट सा पत्थर खोज लीजिएगा। उसको लेकर के आप ये पत्थर पे आप ऐसे ऐसे घिसेंगे, घिसते जाएंगे, वो एक लेप के भांति हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आते जाएगा। वो पानी के साथ उसको आप घिसेंगे, वो उसका एक लेप बन जाएगा। उस लेप को आपको क्या करना है, आप पति हैं तो आप लंबा टीका लगाएंगे, पत्नी है तो आप गोल टीका लगाएंगे। जो उसका लेप बना ना, लेप से यहाँ भ्रू मध्य में आप उसका तिलक लगाएंगे। हो गया। तिलक लगाने के समय आपको शिव जी को स्मरण करना है, और जब तिलक आपका बन चुका है उसमें से एक जो बूंद है, एक तिलक जो है, वो माँ काली के नाम पे आप अर्पण करेंगे। माँ काली की आपके घर में एक तस्वीर हो तो बेहतर है, नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन ही आप ला करके एक रख लीजिएगा। छोटी सी तस्वीर हो या कैलेंडर हो, मूर्ति हो, जो भी हो, आप एक छोटा सा अपने घर में काली जी का वो रखेंगे, ठीक है। हो गया, पहला तिलक आपने माँ काली को समर्पित किया है, और उसके बाद फिर
दूसरा जो आप तिलक लगाएंगे वो आप अपने ऊपर लगाएंगे। अगर लेडीज़ कर रही हैं तो वो गोल तिलक लगाएंगी, अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो लंबा तिलक लगाएंगे। हो गया है। अब जब आपने यह काम कंप्लीट कर लिया है तो आप अपने पार्टनर के सामने जब जाएंगे, मंत्र जो है आपको 3 बार जपना है। जब आप अपने पार्टनर को देखें तो देख करके मन ही मन आपको 3 बार जप करना है। ठीक है। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम। अब इसके बाद अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओ जैसे आपकी वाइफ का नाम समझिए रागिनी है, या फिर जो भी नाम है, तो ओम ऐम ह्रीम रागिनी वस्य वस्य। या फिर अगर आप अपने पति के लिए कर रही हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ओम ऐम ह्रीम। अब पार्टनर का नाम समझिए कि राहुल है, तो ओम ऐम ह्रीम राहुल वस्य वस्य। स्क्रीन पर आपको ये मंत्र दिखेगा। 3 बार मन ही मन आपको इसका उच्चारण करना है और इसके बाद जो है आपको वो बेनिफिट दिखना। जब आप पार्टनर के सामने जाएंगे कुछ ऐसा एक्टिविटी आप करें ताकि पार्टनर की नज़र आपके फेस पर पड़े, क्योंकि फेस पर आपने जो है वो तिलक लगाया है ना, तो तिलक पर उसकी नज़र जाए। यह काम आप केवल एक ही शनिवार करेंगे, शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे, शनिवार को आप यह प्रयोग करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके पार्टनर पर आपकी नज़र जब भी जाएगी या आपकी नज़र जब आपके पार्टनर पर जाएगी तो एक दोनों के बीच में अट्रैक्शन चालू होगा और आप दोनों पति पत्नी महादेव के आशीर्वाद से, माँ काली के आशीर्वाद से दोनों लोग प्रेम से रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ।